दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है क्रिकेट भावनाओं और उस रिश्ते की जो खेल के अंदर कभी कभी पब्लिक के सामने आकर सुर्खियों में छा जाता है। नाम है गौतम गंभीर और हर्षित राणा। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो मामला सामान्य नहीं रह जाता। हाल ही में इंडिया बनाम वेस्टइंडीज सीरीज के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वही आज हमारे बीच का डिबेट बन गया है। लोग पूछ रहे हैं हर्षित राणा क्यों हर स्क्वाड में दिखते हैं, क्या ये सिर्फ टैलेंट है या कुछ और भी है। और गौतम गंभीर ने जो जवाब दिया उसने आग में घी का काम कर दिया। चलिए मैं आपको पूरी बात एकदम सीधे देसी अंदाज़ों में सुनाता हूं बिना किसी झिझक के। जैसे ही दूसरा टेस्ट जीतकर टीम इंडिया वापस आई, मीडिया वालों ने सवालों की लाइन लगा दी। कुछ सामान्य सवाल प्लानिंग, अगले शेड्यूल, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते। तब एक रिपोर्टर ने बड़ा सीधा सवाल किया, हर्षित राणा के सिलेक्शन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे। ये वही सवाल था जिसका जवाब पूरा देश सुनना चाहता था। और जैसे ही सवाल आया, गंभीर के शब्द तय हुए। देखिए ये 23 साल का बच्चा है, 33 साल का नहीं। आप उसको इस तरह इंटरनेट पर ट्रोल कर रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। और आपने सुना ही होगा उनका पारा चढ़ गया। अगर बोलना है तो मुझ पर बोलिए, मेरे बच्चे पर लांछन मत लगाइए। ऐसे शब्दों ने माहौल गर्म कर दिया। अब इस बात में दो बातें साफ है। एक, गंभीर ने बहुत भावुक होकर अपनी बात रखी, और दूसरी, लोगों ने तुरंत सवाल उठाया कि 23 साल का बच्चा। दोस्त, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला 23 साल का खिलाड़ी बच्चा नहीं होता, वो युवा प्रोफेशनल होता है। पर गंभीर ने वही कहा जो उन्होंने महसूस किया, और उनकी भाषा में गहरी परवाह झलकती है। उसके पिता कोई पूर्व सिलेक्टर नहीं है, कोई बड़ा खेल अधिकारी नहीं है, वो अपने दम पर आया है। ये बात उन्होंने जोर देकर कही। और ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों के चैनल चल रहे हैं वो आसानी से गलत तरह से एक युवा खिलाड़ी को निशाना बना रहे हैं, सिर्फ व्यूज और ट्रैफिक के लिए। अगर सच में ऐसा हो रहा है तो ये लोगों के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि उस खिलाड़ी की मानसिकता, उसकी आत्मनिष्ठा सब प्रभावित होता है। पर दूसरी तरफ फैंस और एक्सपर्ट्स का जो रिएक्शन आया वो भी समझने लायक है। क्रिकेट इंडिया में 140 करोड़ लोग है, टैलेंट की कोई कमी नहीं। खिलाड़ी जो मौके पा रहे हैं उन्हें परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा जाना चाहिए। हर्षित राणा के रिकॉर्ड पर जब नजर डालो तो कोई ऐसा धमाकेदार आंकड़ा नहीं दिखता जो हर बार स्क्वाड में जगह तय कर दे। किसी सीनियर खिलाड़ी को मौका नहीं मिल रहा और किसी नौजवान को बार बार मौका था मिलना, ये सवाल उठता ही है। यही वजह है कि प्रेस में ये सवालों का सिलसिला आया और लोग पूछने लगे कि क्या सिलेक्शन सिर्फ गौतम गंभीर का है या कहीं प्रोटेक्शन का असर भी है। और तब कड़वा मसाला आया कृष्णमचारी श्रीकांत के बयान के बाद। श्रीकांत ने कहा कि टीम में सिर्फ एक ऐसा नाम है जिसे लोग समझते ही नहीं कि क्यों है हर्षित राणा। भाई ये सीधा सवाल था। और श्रीकांत एक पूर्व सिलेक्टर हैं, उनका अपना अनुभव और अधिकार है राय रखने का। फिर गंभीर का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए युवा खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इसका मतलब दो तरह से लिया गया। एक, गंभीर ने कहा कि ट्रोलिंग गलत है, और दूसरा, लोगों ने कहा कि गंभीर की झूठी आवाज का यह संकेत है कि वो उस खिलाड़ी के बहुत बड़े समर्थक हैं। यहां पे मानव का एक पैटर्न दिखता है। जब कोई कोच किसी खिलाड़ी की खुलकर पैरवी या सपोर्ट करता है तो लोग भरोसा करने लगते हैं, शक भी करने लगते हैं। और अगर वही खिलाड़ी बार बार मौके पाता है जबकि आंकड़े कमजोर हैं तो सवाल होना भी स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर मीम्स, ट्रोलिंग और कटु टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं नेपोटिज्म, कुछ कहते हैं टैलेंट को मौका दो। बहस गर्म हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ सीधी नहीं है। गंभीर ने कहा कि अगर बात करनी है तो उन पर बोलो, उनके बच्चे पर नहीं। वह तैयार है, मतलब कोच ने स्वीकार किया कि वे जिम्मेदार हैं, उन्होंने खिलाड़ी को आगे रखा है और आलोचना उन्हीं पर होनी चाहिए। ये बात सम्मानजनक भी है, क्योंकि कोच के सामने अपने फैसले की वजह रखना और जिम्मेदारी उठाना बढ़िया कोचिंग की निशानी है। पर अहम सवाल यह है कि क्या उस फैसले की वजह स्पष्ट और कोविडेंट है। क्या हर्षित को मौका इसलिए मिल रहा है कि वे वाकई टीम की जरूरत को पूरा करते हैं, या कोई और वजह है। अब आप सोचिए, मोहम्मद शमी, संजू सैमसन जैसे नाम जिनकी परफॉर्मेंस और अनुभव है, क्या उन्हें नजरअंदाज कर देना सही है। हमारे क्रिकेट में सराहनीय प्रतिभाएं बहुत हैं, और हर बार की तरह जब किसी को लगातार मौके मिलते हैं तो लोग लाव-झाव से पूछते हैं क्यों। यह सवाल रिपोर्टरों का है, फैंस का है और शायद खिलाड़ियों का भी है। रिपोर्टर वही काम करते हैं जो उनकी ड्यूटी है, सवाल पूछना। पर सवाल करने की विशिष्टता होती है। किसी युवा खिलाड़ी की मेंटल हालत का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रोलिंग और व्यक्तिगत हमले किसी भी खिलाड़ी के लिए घातक हैं। हर्षित राणा के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क आता है वो ये कि उसे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अगर किसी में टैलेंट है तो उसे मौके मिलना चाहिए। कई बार युवा खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्पेस और टाइम की जरूरत होती है। आप किसी को एक दो गेम में जज नहीं कर सकते, पर जब वो लगातार चुना जा रहा है
और परफॉर्मेंस अनुमानित रूप से बेहतर नहीं दिख रहा, तब नियमों के लिहाज से पारदर्शिता चाहिए। टीम का जो भी मीटिंग होती है, क्यों वो खिलाड़ी चुना गया, उसकी भूमिका क्या थी, ये सब बातें साफ होनी चाहिए ताकि संदेह कम हो। और गंभीर जहां कहते हैं कि मैं झेल सकता हूं, मेरे बच्चे पर कुछ मत कहिए, वहीं सवाल उठता है कि कोच और मीडिया के बीच का रिश्ता कितना पेशेवर है। क्या कोच को व्यक्तिगत जुड़ाव से परे अपने फैसलों को तर्कसंगत बनाना चाहिए? कोच का काम टीम को बेहतर बनाना है, व्यक्तिगत फेवरेटिज्म को छोड़कर। अगर कोच ने किसी को बार बार मौका दिया और उसके रिजल्ट ना आए, तो उसे खुद भी अपने निर्णय पर सवाल उठाने चाहिए। यही सच्चा लीडरशिप होता है, आत्मनिरीक्षण और जवाबदेही। फिर आते हैं सोशल मीडिया और फैंस के रिएक्शंस। कुछ लोगों का कहना है कि गंभीर अपने बच्चे को टीम में ला रहे हैं, ये कंट्रास्ट बनाता है। कुछ का कहना है कि हर्षित के अंदर क्षमता है, उसे समय दो। ये दोनों तर्कों का मेल ही असली गेम है। और इसी वजह से मामला इतना ट्रेंडी हो गया कि हर चैनल, हर पेज पर यही चर्चा चलने लगी। लोग कहने लगे गंभीर को चाहिए कि वो बयान दे, सब साफ करे। और गंभीर ने दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता खिलाड़ी की सेहत और विकास है, पर साथ ही उन्होंने अपनी सीमाएं भी घोषित कर दी। मैं झेल लूंगा, पर बच्चों को परेशान मत कीजिए। अब असल सवाल यह भी है, क्या इस मामले के बाद टीम की एकता और वातावरण पर असर पड़ेगा? अगर किसी खिलाड़ी को लगातार प्रश्नों का सामना करना पड़ा और वो सोशल मीडिया की आलोचना झेल रहा है, तो उसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। और अगर कोच उस खिलाड़ी का बचाव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीम के बाकी सदस्य कैसा महसूस करेंगे? टीम के अंदर की भावनाएं, प्रतिस्पर्धा और परफॉर्मेंस की पॉलिसी पर असर पड़ सकता है। इसीलिए ये मामला सिर्फ एक बयान नहीं, ये पूरी टीम की नैतिकता और संस्कृति पर सवाल खड़ा करता है। आप कहेंगे कि यह सब राजनीति है, और हां, इसमें राजनीति, भावनाएं और पब्लिक इमेज तीनों है। लेकिन एक बात तय है, खेल में न्याय और पारदर्शिता की जरूरत हमेशा रहेगी। अगर कोई खिलाड़ी टैलेंट के दम पर आता है, तो उसे मौके मिलना चाहिए। पर अगर मौके मिलते जाते रहकर भी परफॉर्मेंस ना हो, तो सवाल उठने ही चाहिए। और सवाल उठाने का तरीका डराए बिना, लेकिन सम्मान के साथ होना चाहिए। किसी युवा की मानसिकता को ना तो कुचलो और ना ही इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, यह मामला हमें सिखाता है कि जहां परफॉर्मेंस है, वहां सम्मान मिलेगा, और जहां पारदर्शिता है, वहां भरोसा बनेगा। कोच का काम सिर्फ किसी का रक्षक बनना नहीं, बल्कि टीम के हर सदस्य के लिए न्याय करना है। गौतम गंभीर ने जो कहा, उसने स्पष्ट किया कि वे खिलाड़ी की सुरक्षा चाहते हैं, पर साथ ही उन्हें अपने फैसलों को भी सार्वजनिक और समझाने योग्य बनाना होगा। अब आप बताइए, क्या आप यही सोचते हैं कि हर्षित राणा सिर्फ टैलेंट की वजह से टीम में है, या फिर कोच का प्रभाव भी है? क्या रिपोर्टरों ने सही सवाल पूछा? क्या गंभीर का रिएक्शन उचित था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम ऐसे ही साफ और देसी अंदाज़ में क्रिकेट की असल बातें लाते रहें। दोस्तों, क्रिकेट केवल रन विकेट नहीं है, ये भावना है, उम्मीद है और जिम्मेदारी भी है। जब भी किसी युवा को मौका मिले, हम सबका काम है उसे सपोर्ट करना, पर साथ ही सवाल पूछना भी जरूरी है। सवाल, ताकि सिस्टम बेहतर बने, ताकि टैलेंट को सही मंच मिले, और ताकि किसी का करियर अंधेरे में दब न जाए। फिलहाल यही बात थी। आप कमेंट में जरूर बताइए आपकी राय। मिलते हैं अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।